हेलो एवरीवन, आज का डेट आप लोग को जैसा कि मालूम है कि आज 9 तारीख है, 9 अप्रैल 2022 और आज आप लोगों ने हिंदी का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, हिंदी ए। तो मैं यहाँ पे हिंदी ए का आपका जो करेक्ट आंसर की है उसको मैं बताऊंगा और हिंदी बी का सॉरी मैं नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि मेरे पास उसका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ही नहीं है। तो हिंदी ए का आप अपना क्वेश्चन पेपर लेकर बैठेंगे, मेरे पास फ़ोटो है। और जैसा कि मैं अपने स्टूडियो अपना जो सेटअप है उस सेटअप पे नहीं हूँ, दूसरे जगह पे हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपना लेकर बैठिएगा और डायरेक्ट आप मिलाना स्टार्ट करेंगे। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, साहस की ज़िंदगी की सबसे बड़ी क्या होती है? साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? तो ज़िंदगी होती है, इसका फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन का ताकत आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब तीसरा क्वेश्चन का जो है साहसी यानी कि चौथे नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है उसका हो जाएगा तत्पुरुष समास। जो जनमत शब्द है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 है, आस पड़ोस अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है? तो यह साधारण जीवों का काम होता है। ठीक है, आई होप दैट इतना आपका क्लियर हुआ होगा। उसके बाद ही एक और आपका काव्यांश है, अपठित काव्यांश, उससे छठा क्वेश्चन उठाया है, हंस लो दो क्षण खुशी मिले वरना जीवन भर क्या है? क्रंदन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके साथ ही 7 नंबर क्वेश्चन है कि दूर तलक किसकी गाथा है? तो आपको मैं बता दूं कि दूर तलक यह धरती की गाथा है, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 कि नील गगन का एक शब्द क्या होगा? तो नील गगन का एक शब्द नीलांबर होगा। ठीक है, खिलता फूल क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि बोलता है कि खिलता फूल क्या हो जाता है? तो यह म्लान हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने 40 के 40 क्वेश्चन चेक किया है, इसमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं बताया गया है। ठीक है, जैसा कि सामाजिक विज्ञान में पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन गलत पूछा हुआ था, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 10, जब सावन धन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है? तो शशि छिप जाता है। शशि का अर्थ होता है आपका चंद्रमा। ठीक है, अब आपका व्याकरण यानी कि खंड ख से सवाल पूछा गया है। तो इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया आप देख सकते हैं, अकर्मक कहते हैं कि वैसे किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, कि वैसा वाक्य जिसमें कर्म ना हो उसको अकर्मक कहते हैं, यानी कि बिना कर्म के वाक्य को अकर्मक बोलेंगे। तो देख लीजिए सभी में कर्म है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये अकर्मक क्रिया है, यानी कि 11 का क्वेश्चन नंबर 1 इज द राइट आंसर। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है जिसमें कर्म हो? तो ऑप्शन नंबर 3 आप देख सकते हैं कि वह रोटी खा रहा है, तो इसका हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 3। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 है कि गुरु एक अर्थ होता है, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा अध्यापक होता है। आचार्य भी नहीं होगा, हल्का भारी ये तो होगा ही नहीं। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, तो इसका श्याम नहीं होगा। सफ़ेद, सफ़ेदी, उजला, ये सब सफ़ेद का ही पर्यायवाची शब्द होता है। उसके साथ ही 15 नंबर क्वेश्चन है कि आजीवन कौन समास है? आजीवन, इसमें अव्यय लगा हुआ है आ, तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 16 कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 17 कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 17 का 4। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 18 है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाक्य है? तो पिताजी के द्वारा अखबार को पढ़ा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर 2। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 19 कि विद्यालय घर के ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है तो अव्यय पद को चुनना है, तो क्या हो जाएगा? निकट हो जाएगा फर्स्ट, 19 का फर्स्ट। उसके साथ 20वां क्वेश्चन कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। आई होप दैट आपको अपठित गद्यांश और व्याकरण का क्लियर कंप्लीट हुआ होगा। अब हम लोग खंड ग में प्रवेश करेंगे, जो कि आपका बुक से दिया गया है, पाठ्य पुस्तक से। तो फर्स्ट चैप्टर का कोई काव्यांश दिया गया है, उसमें 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है? तो इसका कवि कुछ लोग गलत किया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कर दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 22 है
फसल किसका जादू है? तो आप सबको पता है, जैसा कि आप लोगों ने पाठ्य पुस्तक पढ़ा होगा, वो हो जाएगा नदियों के पानी का। उसके साथ ही 23 नंबर क्वेश्चन है कि फसल किसका गुणधर्म है। देखिए एक ही सवाल को घुमा कर पूछा है, फसल किसका जादू है, तो नदियों के पानी का। फसल किसका गुणधर्म है, तो मिश्रित मिट्टी का, ठीक है, मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म है। उसके साथ 24 नंबर क्वेश्चन है, फसल किसका रूपांतर है, तो सूर्य की किरणों का। आप अगर उसका व्यांश को ठीक से पढ़ लेते हैं फसल वाले को तो वो कंप्लीट होता चला जाएगा। उसके साथ ही 25 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की काव्य भाषा है क्या। जो कविता लिखने का जो भाषा है सूरदास का, वो क्या है, तो है वज्र भाषा है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके साथ 26 नंबर क्वेश्चन है कि गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है, तो उद्धव को बोला था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके साथ 27 नंबर क्वेश्चन है कि उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है, तो बादलों को गरजने को बोला था। ऑप्शन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस कविता की है, तो ये उत्साह की ही है। उसके साथ ही अब आपको गद्यांश पूछा है पाठ्य पुस्तक से, तो हलदार साहब बोला, यानी कि नेताजी के चश्मा वाला चैप्टर से है, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो नेताजी के चश्मा जो चैप्टर था उस चैप्टर का लेखक थे स्वयं प्रकाश। तो 29 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। उसके साथ ही 30 नंबर क्वेश्चन है, हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, तो पान वाला जो मजाक उड़ाया था वो अच्छा नहीं लगा। पान वाले के द्वारा एक देशभक्त को मजाक उड़ाया जाना वो उसे अच्छा नहीं लगा था। तो 30 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके साथ 31 नंबर क्वेश्चन है, बूढ़ा जो लंगड़ा आदमी था वो कौन था, तो कैप्टन था, आप सबको पता है। 32 नंबर कैप्टन क्या करता था, तो चश्मा बेचता था, यह भी क्लियर है। 33 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है, ठीक है, तो वो रेखा चित्र बताया गया है बाल गोविंद भगत का, स्वयं का रेखा चित्र है, ठीक है। उसके साथ 34 नंबर क्वेश्चन की बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे, कि मतलब कि लंबे थे कि मोटे थे कि नाटा थे कि क्या थे, तो वो झोले कद के थे, न कुछ में ज़्यादा नहीं, सिंपल साधारण सा आदमी थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 34 का हो जाएगा आपका डी, 34 का डी। और 35 में बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे, मतलब कि जो बाल गोविंद भगत थे वो किनको अपने आप को साहब या गुरु मानते थे, तो वो कबीर को मानते थे, कबीर भक्त थे, ठीक है। उसके साथ 36 यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया, या उस दिन देखा गया था जिस दिन उनका बेटा मरा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। उसके साथ एक और पूछा गया है, तो ये पूछा गया है आपका कृतिका से, जिसको बोलते हैं माता का आंचल नाम का कोई चैप्टर था, और एक जॉर्ज पंचम की नाक वाला चैप्टर था, तो उस चैप्टर से है। तो माता का आंचल सवाल पूछा है कि जब जो गद्यांश है वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो शिवपूजन सहाय था, ठीक है। उसके साथ 38 नंबर क्वेश्चन, कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं, तो सरसों का जो तेल होता है ना उसी को बोलते हैं। लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी, नाभि और लीलार में, ऑप्शन नंबर 2। उसके साथ 40, लेखक किसकी गोद में सिसकते बाहर निकलते थे, तो पिताजी की गोद में, यानी कि बाबूजी की गोद में। 40 का ऑप्शन नंबर 1। आई होप दैट मैं आपको इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो हिंदी का एग्जाम है सब लोगों को बेस्ट गया है। मेरे कोचिंग के सारे स्टूडेंट को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग हमसे कांटेक्ट किए हैं और सभी लोग का एग्जाम अच्छा गया है, मुझे रिपोर्ट मिला है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि टर्म 2 का भी एग्जाम आपका इसी प्रकार से गया होगा। इसमें किसी का 40 में 40 भी है, किसी का 1-2 गलत हुआ है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके बाद आपका 12 तारीख का साइंस का एग्जाम है, आप उसका तैयारी बहुत ही हैवी तरीके से करेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में विज्ञान के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।